सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 पदार्थ के नाम और उसमें उपस्थित अम्ल के नाम। ठीक है, जो हर कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सारा एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, उसके बाद हम लोग नाम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम 10 पदार्थ के नाम लिए हैं और उसमें जो उपस्थित अम्ल है उसका हम नाम बताते हैं और आप लोग उसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पदार्थ के नाम में आता है संतरा या नींबू। संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, संतरा या नींबू में जो पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सेकंड में आइए, सेकंड में यहाँ पे है सेब। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद आपको रखना है कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट थर्ड पे आइए। थर्ड पे है आपको इमली दिया गया है। ठीक है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आइए चौथा पे आपको आया है सिरका। ठीक है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद आइए पांचवा पे दही। दही से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल आपको याद रखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़िए, टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद आप सातवां में आइए। सातवां भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में तो ये अवश्य मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी मिलता है। जब अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ेंगे तो इसमें ये आपको मिलता है कि अमाशय। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय रस आपको पता होगा कि जठर रस में बनता है, जिसमें क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो अमाशय रस में। उसके बाद आप आइए 8वां में, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चाय में जो पाया जाता है टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आप आइए विटामिन सी। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में है कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विटामिन सी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद लाल चींटी। लाल चींटी तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत VVI है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको से पूछ दिया जाता है कि लाल चींटी के डंक में, यदि मधुमक्खी के डंक में भी पूछे तो सारा चीज के डंक में जो पाया जाता है वो क्या चीज पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है फॉर्मिक अम्ल। इसका अन्य नाम है मिथोनोइक अम्ल। ठीक है, इसका अन्य नाम है मिथोनोइक अम्ल, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इतना था और इसी से हर बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी, यानी सारे एग्जाम के लिए ये समझिए तो 10 जो है VVI है। ये इससे प्रश्न 1-2 प्रश्न बन ही जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।